देखिए दोस्तों, अभी जो वीडियो बनाए वो सारे प्रॉफिट वाले वीडियो थे, ठीक है। ताकि आपको समझ में, ये जो सेल था वो लास्ट था, मतलब कि 5 से 6 स्टॉक, मतलब कि इस वीक में करीब करीब 6 से 8 स्टॉक निकाले, उसमें से 5 से 6 में प्रॉफिट मिला। एक दो यानी कि मैक्सिमम 3 स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। ये जो ABFRL है ये भी ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल जो सेल जैसी कंडीशन थी वैसी ही कंडीशन थी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही करी थी। अगर फ्राइडे को देखा नहीं था क्या लेवल है क्या रेट है, वरना मैं बताता, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 128.50, मतलब कि न्यू हाई सस्टेन करे तो बाई था, तो वहाँ पे 129.80, मतलब कि 130 रुपये में 10-20 पैसा रह गया था। बाद में ऊपर नहीं गया था, तो बाद में वो काफ़ी नीचे आया था। तो वो क्या है कि 2 से 3 रुपये का लॉस करके निकाल दिया था 126.50 के करीब, वरना स्टॉप लॉस 123 रुपये का था। अगर वापस लेवल पे आता है और हमारे बाइंग आता है टेक्निकली चार्ट में, तो हम फिर वापस एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग ही है। स्टॉप लॉस भले हिट हो गया, लेकिन हम अपने बाइंग व्यू के साथ है। तो जितने भी लोग देख सकते हैं उसको ये फ्री में देखने की अपॉर्चुनिटी है। ABFRL पे ध्यान रखना, अगर हमारे लेवल पे जो आएगा, मतलब कि 128.50 अबव सस्टेन करेगा, तो काफ़ी अच्छा टारगेट है 135-140 का। आप 122 या 123 या 120, अगर शॉर्ट टर्म है तो 120 रुपीज़ के करीब स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मतलब कि 6 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, और सामने 14 रुपये का और 20 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या 2:1 है। तो सोच समझ कर काम कीजिएगा। आप जितना रिस्क बेयर कर सकते हो उतना रिस्क लीजिएगा, ठीक है। हम अपने बाइंग व्यू के साथ है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो ये माननी पड़ेगी बात। धन्यवाद दोस्तों, ये है ABFRL का, ठीक है। और ये जो डेल्टा कॉर्प है उसने भी साथ नहीं दिया था, 195.30 के अबो बाई किया था। तो सॉरी, ये जो 95.30 के अबो बाई किया था ना, तो उसके बाद 95.80 तक ही गया था, अबो नहीं गया था। हमारा टारगेट 99 के करीब था और वहाँ से नीचे आया था। तो क्या है कि वो वहाँ पे 92 रुपीज़ स्टॉप लॉस था। तो वो 92 रुपीज़ आ रहा था, लेकिन उनसे नीचे ब्रेक नहीं कर रहा था। हम स्टॉप लॉस आने के बाद भी खड़े रहते, लेकिन 92 रुपीज़ स्टॉप लॉस जो था, सॉरी 90, इसमें क्या है कि छोटी अमाउंट है ना, तो मिस्टेक बहुत हो जाती है। तो अगर 90 रुपीज़ के बिलो सस्टेन करे तो स्टॉप लॉस लेना था, मतलब कि वहाँ पे बार बार टच कर रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर रहा था। तो मतलब कि 90 को करीब या उनके नीचे ब्रेक किया था ना, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मतलब अभी डेल्टा कॉर्प में हमारा कोई व्यू नहीं है, पर क्या है कि ये जो हमारा एनालिसिस का था, तो ये सबसे वीक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है ये व्यू का। और क्या है कि ट्रेंड लाइन के मुताबिक हमें बाई देना पड़ता है, तो हमें बाई दिया था, भले ही लॉस आया, लेकिन बाइंग व्यू के साथ है। लेकिन मतलब कि जो भी एनालिसिस है वो एकदम गलत साबित हुआ इस स्टॉक में। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर निराश नहीं हो जाना चाहिए। मान लो को अगर कुछ लोगों को टेक्निकल नहीं आता है तो ये वहाँ पे बाई दे देते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा चल जाता है, उसको लगता है, तो उसमें क्या होता है, एक बार प्रॉफिट मिलता है 9 बार लॉस होता है, तो ओवरऑल तो लॉस आएगा ना। तो ये क्यों कर रहे हो। अभी ये जो है वो लाइव परफॉर्मेंस है, ठीक है। मैंने अगले सारे वीडियो में दिखाया कि कैसे कैसे प्रॉफिट हिट हुआ, आपने देखा। वीक में 6 से 8 स्टॉक का चयन किया, राइट, सिलेक्शन किया, तो उसमें से 4 से 6 स्टॉक में रिजल्ट आया। 2 से 3 स्टॉक में ये डेल्टा कॉर्प है, ABFRL है। हार्डली 2 से 3 स्टॉक में ही स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। सेल ने भी परफॉर्मेंस दिया, ग्रासिम ने भी परफॉर्मेंस दिया, नाटको फार्मा ने भी परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। और नाटको फार्मा तो क्या है कि मनी कंट्रोल में भी आया था दूसरे या तीसरे दिन। जैसे रेन इंडस्ट्री टीवी में आया था, वैसे नाटको फार्मा मनी कंट्रोल में आया था, ठीक है। और जो ये एग्जांपल है पेट सुपर चार्ट है ना, उसमें हम ऐसे व्यू देते रहते हैं। लोग पूछते हैं DLF व्यू, तो हम नीचे देते हैं कि भाई ये है वो है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पेट सुपर चार्ट ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हार्डली 3 स्टॉक के ही स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी सारे के सारे टारगेट अचीव हो गए। तो आप कीन लो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, ओवरऑल तो प्लस आ ही जाएगा, इनसे क्या चाहिए। और ये जो एक्यूरेसी है वो नियर अबाउट 60 to 80% आई, जैसे कि हमारा जो रहता है वो 65 to 75% ऑन एन एवरेज रहता है।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर और कोई क्वेश्चन है या ऐसे जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें बोलिए, हम उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। ये क्या है कि मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिल रहा है, तो छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस दिखाया है कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या रहता है, एंड ऑफ द डे क्या होता है। जनरली होता क्या है, हमें मंडे मार्केट ख़त्म होने के बाद ऐसे वीडियो अपलोड करने चाहिए, ट्यूसडे मार्केट ख़त्म होने के बाद, मतलब कि डेली के डेली, तो वो हम कर नहीं पाते हैं। तो हमें क्या है कि सैटरडे को ट्राई करता हूँ, मंडे का ओवरव्यू ये है, ट्यूसडे का ये है, कुल मिला के सारा का सारा जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, एक दिन का एक या दो स्टॉक निकाला, वो आपके सारे सामने रख दिया, ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस भी रख दिया ताकि हम चेक कर सके हमारी एक्यूरेसी भी, और आने वाले फ्यूचर में भी आप चेक कर सकते हो। और क्या है कि हमें उसमें मज़ा आता है, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होती है, आप लोग चेक करते हो, तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जिन लोगों को जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को कह सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बोल सकते हैं, और अपने ग्रुप फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का जो भी फ्यूचर में लॉस होने वाला, जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर जो लॉस है, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, वो हम बचा सके। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप्स रिलेटिव सर्कल है उन लोगों का फ्यूचर में होने वाला लॉस बचाने की, ठीक है। तो हमें ये काम करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।